जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तीसरे बड़े मंगल की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, महाभारत के महाबली भीम, जिसके पास 10,000 हाथियों का बल था, एक ऐसा योद्धा जिसे अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि उसे लगता था कि इस ब्रह्मांड में उसे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बूढ़े बानर ने भीम के इस महाअहंकार को मिट्टी में मिला दिया था? और जानते हैं सबसे हैरान वाली बात क्या है? बूढ़े बानर कोई और नहीं बल्कि स्वयं पवन पुत्र हनुमान थे। आखिर क्यों हनुमान जी को बदलना पड़ा अपना रूप, और इसका हमारे आज के तीसरे बड़े मंगल से क्या संबंध है? जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। कहानी शुरू होती है द्वापर युग से, जब पांडव अपना वनवास काट रहे थे। एक दिन द्रौपदी नदी के किनारे बैठी थी। तभी पानी में बहता हुआ एक बेहद खूबसूरत और सुगंधित कमल उनके पास आया। उस दिव्य फूल की खुशबू से पूरी घाटी महक उठी। द्रौपदी ने जब उसे देखा तो वो मंत्रमुग्ध हो गई। उन्होंने तुरंत महाबली भीम से कहा, हे आर्यपुत्र, मुझे ऐसे ही कुछ और फूल लाकर दीजिए। अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए भीम अपनी भारी भरकम गदा उठाते हैं और घमंड के साथ पर्वत की ओर निकल पड़ते हैं। भीम तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी रास्ते के बीचों बीच उन्हें एक बहुत बूढ़ा और कमज़ोर बानर लेटा हुआ दिखाई दिया। उस बानर की पूंछ इतनी लंबी थी कि उसने पूरा रास्ता घेर रखा था। बल के अहंकार में चूर भीम ने कड़कड़ाती आवाज़ में कहा, ए बानर, रास्ते से हट जाओ। मैं पांडुपुत्र महाबली भीम हूँ। तुझे लांग कर जाने पर तेरा ही नुकसान होगा, इसलिए अपनी पूंछ हटाओ। तब उस बूढ़े बानर ने धीरे से अपनी आंखें खोली और बेहद विनम्रता से कहा, हे वीर, मैं बहुत बूढ़ा और बीमार हूँ। मुझ में हिलने डुलने की भी ताकत नहीं है। अगर तुम्हें जल्दी है तो तुम खुद ही मेरी पूंछ को एक तरफ हटा दो और आगे बढ़ जाओ। भीम को लगा कि एक बूढ़े बंदर की पूंछ हटाना उनके बाएं हाथ का खेल है। उन्होंने मुस्कुराते हुए एक हाथ से पूंछ को उठाने की कोशिश की, लेकिन ये क्या, पूंछ अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। भीम हैरान रह गए। उन्होंने अपनी गदा नीचे रखी और अपने दोनों हाथों से अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 10,000 हाथियों का बल लगाने के बाद भी भीम उस पूंछ को हिला तक नहीं पाए। भीम का शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उनका सिर शर्म से झुक गया। वे समझ गए कि यह कोई साधारण बानर नहीं, बल्कि कोई साक्षात भगवान है। भीम ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आप कौन हैं? कृपया कर मुझे अपनी वास्तविक रूप के दर्शन दें। और तभी एक जोरदार धमाके के साथ वहाँ साक्षात संकट मोचन हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी ने भीम को गले लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, हे भीम, तुम मेरे भाई हो। तुम्हारे भीतर अपनी शक्ति को लेकर जो अहंकार आ गया था, उसे दूर करने के लिए मैंने यह लीला रची। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस दिन हनुमान जी ने इस बूढ़े बानर का रूप धरकर भीम का घमंड तोड़ा था, वह ज्येष्ठ महीने का तीसरा मंगलवार ही था। यही कारण है कि इस पूरे महीने के मंगलवार को बुढ़वा मंगल या बड़ा मंगल कहा जाता है, जहाँ हनुमान जी के इस बुजुर्ग रूप की भी
विशेष पूजा की जाती है। तो दोस्तों, हनुमान जी की इस लीला से हमें सीख मिलती है कि इंसान के पास चाहे कितना भी ताकत या पैसा क्यों ना आ जाए, उसे कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आपको हनुमान जी और भीम के मिलन की यह अद्भुत कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें और ऐसे ही और आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।